जय भीम साथियों, आज हम बात करेंगे आरक्षण को लेकर। भारत में आरक्षण हमेशा से एक बेहद संवेदनशील और चर्चा का विषय रहा है। जब भी देश में नौकरियों या शिक्षा की बात आती है तो आरक्षण को लेकर दो अलग अलग विचारधाराएं आमने सामने आ जाती हैं। एक पक्ष का मानना है कि आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए या इसमें बड़ा बदलाव होना चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष का मानना है कि सामाजिक समानता के लिए यह आज भी बेहद जरूरी है। आइए समझते हैं कि इस विषय पर देश के विभिन्न वर्गों और जानकारों की क्या राय है और किन परिस्थितियों में आरक्षण को खत्म करने या बदलने की मांग उठती है। आरक्षण को खत्म करने या उसमें सुधार की मांग करने वालों का सबसे पहला और बड़ा तर्क यह है कि आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति होना चाहिए। उनका कहना है कि आज हर जाति में गरीब लोग मौजूद हैं जिन्हें आर्थिक मदद और अवसरों की सख्त ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर संपन्न और मजबूत स्थिति में पहुंच चुके परिवारों को आरक्षण का लाभ मिलते रहने से समाज के निचले स्तर पर मौजूद वास्तविक ज़रूरतमंदों तक इसका फायदा नहीं पहुंच पाता। इसलिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता देकर जातिगत व्यवस्था को धीरे धीरे कम करने की वकालत की जाती है। दूसरा बड़ा सुझाव क्रीमी लेयर के सिद्धांत को पूरी सख्ती से लागू करने का है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जो परिवार आरक्षण का लाभ उठाकर एक बार आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, यानी जिनके माता पिता उच्च सरकारी पदों पर हैं, उन्हें अगली पीढ़ी में इस लाभ से बाहर कर दिया जाना चाहिए। इससे एक ही परिवार को बार बार लाभ मिलने की परंपरा खत्म होगी और उसी वर्ग के उन गरीब और पिछड़े परिवारों को मौका मिलेगा जो आज भी शिक्षा और रोजगार की दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं। इसके विपरीत आरक्षण के समर्थकों और समाजशास्त्रियों का एक बड़ा तर्क यह भी है कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये सदियों से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहे समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है। उनका कहना है कि जब तक समाज से जातिगत भेदभाव, असमानता और मानसिक पूर्वाग्रह पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते, तब तक आरक्षण को खत्म करना सामाजिक न्याय के साथ समझौता होगा। देश के नीति निर्माताओं के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे सामाजिक न्याय और योग्यता दोनों के बीच एक सही संतुलन कैसे बैठाएं। आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने के बजाय इसमें समय समय पर पारदर्शी समीक्षा और सुधार की ज़रूरत महसूस की जाती रही है, ताकि देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी वर्ग या जाति का हो, खुद को मुख्यधारा का हिस्सा समझ सके। इस पूरे विषय पर आपकी निजी राय क्या है? क्या आरक्षण का आधार पूरी तरह आर्थिक होना चाहिए या वर्तमान व्यवस्था ही सब सही है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।